जन्म मेरा भोरे का है। पढ़ाई वहीं से करी है, 5वीं तक। पहले से 5वीं तक करी, फिर कहीं बाहर कहीं नहीं गए, वहीं से। बचपन कैसे बीता भाभी, क्या करते थे बचपन में? थोड़ी यादें, भवरिया का गांव। हाँ, बचपन में ऐसा है क्या, पढ़ाई के बाद में सब घर में कहीं ज्यादा बाहर, मतलब पहले लड़कियों के ऐसा था कि ज्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे, बस घर का ही काम काज करना। गांव में पहले बहुत वो था नहीं कि भाई बाहर नहीं जाना लड़की ने। खेती थी, बहुत कम थी। मतलब कि ये पहले तो वहाँ लोनी गांव है पास में, वहाँ रहते थे। फिर भौरे आए मेरे पिताजी के पिताजी, फिर उन्होंने यहाँ थोड़ी खेती वो करके ठीक करके फिर खेती करी। गांव में भी सब किसान ही है, कोई मतलब सब समाज के हैं, पाटीदार भी है, आदिवासी भी है। 48 साल की हूँ मैं। तो भाभी आपके जब 5वीं तक पढ़े आप, हाँ, तब कितनी लड़कियां थी स्कूल में आपके? लड़कियां होगी ऐसी 10-12 लड़कियां थी, बहुत कम थी। नहीं पहले को आदिवासी लोग तो पढ़ाते थे नहीं, कुछ हमारी जिसकी थी पाटीदार की, वो 10-12 लड़कियां थी। तो भाभी आप 5वीं तक ही पढ़े हैं, पर आप पेपर पढ़ना, लिखना पढ़ना ऐसे सब कैसे जानते हैं? पेपर पढ़ना ये तो अब, मैं तो बीच में नंदन में सब भूल भी गई थी, क्योंकि ज़्यादा 18 साल की तो मेरी वो शादी हो गई थी। 20 साल में पूरे बच्चे होके ना ऑपरेशन मेरा हो गया था 20 साल में, तो पूरा सब भूल ही गई थी। पर थोड़ा फिर ये जब आंदोलन में आए तब से थोड़ा मैंने वो पढ़ना शुरू करा, तब मेरे को वापस याद आई कि भाई ये, नहीं पहले मैं सब पूरा टोटल भूल गई थी कि कहीं। ऐसा? हाँ, मेरा नाम लिखना भी आप बात बात भूल गई थी वो भी। क्या पहले लोग काम 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 में बस पूरा दिन। आप तो रोज पेपर पढ़ती है, कैसे शुरू किया? बस फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा, मतलब जब आंदोलन में निकले बाहर कि भाई अपन को थोड़ा ये भी पढ़ना लिखना थोड़ा वो, तो फिर ऐसे वापस शुरू करा थोड़ा थोड़ा, तो हो गए वापस अब। तो आंदोलन में तो बड़े हो गए थे ना बच्चे सब। दीपू 7-8 6-7 साल की थी, फिर बाहर आ गए थे बच्चे सब पढ़ने को, बढ़वानी आ गए थे नहीं। शुरू ऐसा है मतलब कि थोड़ा थोड़ा भाई कि अपन को ये करना ही है, पढ़ना ही है, ये लिखना है पढ़ना है, तो होगा वापस वो। ऐसे कोई भी भाई पेपर है, कहीं मैगजीन है, ऐसा करके ना कुछ आंदोलन के भी पढ़े नहीं, कुछ भी आता था जैसे में वो। तो भाभी आपने सबसे पहले, जैसे छोटे थे तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती थी काम में, घर पे पियर में, भवरिया में? आपने कहा काम काम काम, मतलब बचपन की बात कर रही हूँ। बचपन में तो भाई यही किसी को कहीं भी भाई खाना बनाना तो खाना खिलाना। दूसरा भाई कहीं भी झाड़ू ये वो सब पहले हाथ से करते थे, मैंने ऐसा थोड़ी थे कि कोई काम वाले करते थे। पानी भरना, कपड़े धोना, ये सब करा। पानी भरना, कपड़े धोना कहाँ करते थे? घर पे घर पानी पे था? पानी नहीं था, नदी थी, नदी पे जाना, पानी कुएं से लाते थे। पहले का नल की कहीं नहीं थे, पानी को से बाल्टी से लाट के भर, और क्या पानी भी सिर पे उठा के ला। भाभी आपको तैरना भी आता है ना? हाँ, आ वो जाता। कैसे सीखे आप? बस वही नदी में नहाना, नदी नदी पे खूब नहाते थे, कपड़े धोने जाते थे तो नहा के ही आते थे वहीं से। नदी ये बागनी नदी, बाग की, बाग से आती है। पूरा साल चलती है क्या? पहले चलती थी, अभी तो बहुत मुश्किल है। पहले हम छोटे थे तब तो बहुत पानी रहता था वहाँ, अभी तो बिल्कुल सूखे साल। छोटे थे तब पूरे साल चलती थी, हाँ, पूरे गर्मी साल, में? गर्मी में भी। मैं जब तक वहाँ रही तब तक तो पूरी गर्मी में पानी चलता था वहाँ।
न मेरे पिताजी के हम चार भाई और मैं अकेली बहन हूँ। खेती बहुत कम थी, फिर जैसे जैसे वो करते गए वैसे वैसे बढ़ती गई थोड़ी थोड़ी। अब क्या नंदनी मेरे को वो पहले क्या सब वो करते थे, अब मेरे बाप पिताजी और उन्होंने सब वो करा। मैं बहुत छोटी थी, मेरी सगाई हो गई थी, मेरे को तो याद भी नहीं है। हाँ, होगी मेरे को 7-8 साल की होगी। पहले क्या बहुत छोटे छोटे को कर देते थे शादी सगाई, ऐसा हो नहीं है कि क्या। शादी में 18 साल की थी, हो गई थी मेरी शादी। परिवार अच्छा था, जिम्मेदारी थी भाई घर का सब पूरा काम करना। अब खेती सास तो हमारी जाती थी खेत पे, उनका तो बस उठे 8 बजे की शाम को आते थे। पूरा घर के काम की पूरी जिम्मेदारी, खाना बनाने से लगा के सब पूरा। सुबह से 5 बजे से उठ के, मतलब कि गांव में तो छाछ भी बनती थी नहीं, पहले हम हाथ से बनाते, मशीन नहीं थी। फिर ये छाछ बनाओ, फिर खाना 8 बजे खेत पे निकल जाते थे, 8 बजे हमारा खाना पूरा बन जाता था। तो छाछ मतलब कितनी छाछ, क्या बनाना मतलब कैसे, टाइम लगता था? हाँ टाइम लगता था, हाथ से बनाओ टाइम तो लगता नहीं उसमें। पहले क्या मटके मिट्टी के बर्तन में करते थे, मिट्टी में मतलब कि उसको मतलब पूरा धो, अच्छा गर्म पानी रखो, धो, फिर उसमें वो मतलब कि जो दही थे वो डालते थे, फिर उनको रवि से हाथ से करते थे, हाथ से बनाते थे पूरी छाछ। जब तक नहीं मक्खन आओ उसको खींचो। एक भैंस हो तो 3-4 किलो की बनती थी, 2 हो तो ज्यादा भी दूध रहता था। जैसे टाइम सर्दी में थोड़ी ज्यादा बनती थी, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता था। तो ये 4-5 लीटर ये जो आप छाछ बनाते थे उसका क्या करते थे? जितनी घर में लगा उतनी ले लेते थे, फिर दे देते थे, जो भी काम करता था सब बांट देते थे। गांव में किसी कोई लेने आया छाछ तो सबको दे देते थे। बस फिर यही घर का काम करो, सब पूरा कपड़े बर्तन है, बच्चों को देखना। खेत नहीं जाते थे? खेत में तो मैं जाती थी, पर बहुत बाद में, हमारे ससुर शांत हो गए, फिर सास घर रहती, फिर जाती थी। खेत में क्या काम करना था? खेत में मजदूरों से करवाते, हमने नहीं करा, मजदूरों से, मतलब उनको साथ में रह के भाई जो भी करना हो, निंदवाना है, चुपई है। ढोर कितने होंगे भाभी आपके घर में, और उसका कौन काम करता था ढोरों का? ढोरों का तो एक मतलब नौकर रखा हुआ था, वही करता था सब पूरा देखना। कभी कभी ऐसा वो नहीं, कोई दूध निकालने वाले नहीं रहते थे, दूध निकालना पड़ता था। भाभी आपने सरदार सरोवर, ऐसा कोई डैम बन रहा है, ऐसा कुछ डूब आएगी, ये कब और कहाँ और कैसे सुना? एक बार जयश्री बहन और अमित भैया ये आए थे, इन्होंने सब पूरा बताया, भाई ऐसा ऐसा हो रहा। मेगा बहन तो थोड़े बाद में आए, पर पहले गांव में तो यही समझाने आए थे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, सरदार सरोवर बन रहा है, आपका गांव डूब में जा रहा। पहले तो उन्हें सब घर घर जाके बुलाया सबको, भाई हम मीटिंग रखेंगे, सब ने आना। हमको बोला भाभी आपने भी आना। तो क्या पहले गांव में बहुत वो था, कायदा था नंदन बेन की, बाहर नहीं निकलती थी बहू। तो हमने पहले मना करा भाई कि हमारे सास से वो आएंगे, आप क्यों नहीं आओगे? उनको भाई हम बाहर मतलब कि बैठ नहीं सकते, मतलब जहाँ ये सब बैठेंगे।
तो सुन तो सकते हैं, हम कहाँ सुनेंगे सही। फिर उसने मीटिंग रखी थी गांव के सब लोगों को इकट्ठे करके, पर औरतें बहुत कम निकली थी नंदन में तब तो, जब ये उन्होंने मीटिंग रखी थी नहीं। फिर ऐसे धीरे 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 धीरे। नहीं, पर वो मीटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे, कम निकली थी तो कौन कौन औरतें गई थी, किसने क्या बात रखी थी? वो तब ये थोड़े हमारी सास भी गई थी और भूरी जीजी ये गए थे। मैंने सुना नहीं कि इन्होंने क्या क्या बात रखी जब पहली मीटिंग में। आप नहीं गए? हाँ, मैं नहीं गई थी। तो उन्होंने घर आके कुछ बताया क्या सास ने वापस? हाँ, उन्होंने बताया कि भाई ये लोग आए हैं सब, मतलब कि बता रहे हैं कि अपना गांव भी डूब में जाएगा, तुम बाहर नहीं निकलोगे, नहीं लड़ोगे तो सब कुछ चला जाएगा। फिर मैं तो थोड़ी बाद में निकली बाहर, पर हमारे सास जाते थे, जैसे कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम कुछ भी हुआ नहीं। वो तो शायद फेर कुआ भी गए थे इन्हें। हाँ, फेर कुआ नहीं, जब वो बांध पे गए थे नंदन में, केवड़िया। हाँ केवड़िया, तब गए थे माँ। तो आपको पक्का मालूम है जयश्री बहन आई थी आपको बुलाने? हाँ, क्या बात की थी आपके साथ? यही तो, आप चलो भाभी मीटिंग में, बाहर बैठना है, सब ऐसा ऐसा हो रहा है, ये कि ये सब डूबा आएगी, आपका सब ये डूब जाएगा, तब कुछ बोलोगे, कुछ भी बाहर निकल के कुछ भी वो करोगे तो तुम्हारा मतलब कि ये थोड़ा वो हो सकता है। नहीं तो हम सब थे, मैं हम और वो सब ये रहती थी शाम की मम्मी, हमको दोनों को उन्होंने बताया। आपको तब क्या लगा, ये आई कौन है, क्या है, परिचय दिया था क्या, कुछ क्या लगा आपको मन में उस समय? हाँ, उस समय तो हमको ऐसा कि भाई अब क्या, अब जो बंद तो रहा बांध, अब क्या होगा, लड़े भी लड़ेंगे, तो ऐसा मतलब थोड़ा वो था मन में। इतनी वो नहीं मालूम नहीं थी भाई कि क्या होगा कि क्या नहीं। भाई बन रहा बांध तो बन रहा, डूबेंगे तो और कहीं दूसरी जगह जाके देगी सरकार जमीन, पर ये नहीं मालूम था कितना मतलब कि नहीं दे सकेगी सरकार। उन्होंने भी सब समझाया बताया, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे होने वाला है ये। तो केवड़िया जब गए उसके पहले कोई मीटिंग में आप गए थे क्या, गांव में कोई मीटिंग में, कि आपकी सास ही जाती थी? हाँ, तब सास ही जाती थी, वो वही जाते थे। फिर ऐसे एक दो बार ऐसे कोई भी ऐसे मतलब कार्यकर्ता आते थे, जीत करते थे, चलो सास जाते थे और ये भी जाते थे। महेश भाई? हाँ, वो बताते थे भाई कैसा ऐसा हुआ, ये कार्यक्रम हुआ, इतने लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसा करना है आगे। तो गांव से पहले सबसे पहले जाने वाली बाइयों के नाम बताओगे कि जो पहले पहले गई हो? हाँ, भूरी काकी थी, हमारी सास थी, सबके नाम तो मेरे को याद नहीं। आदिवासी बहनें भी जाती थी, उनके मेरे को नाम तो नहीं याद है नजर में कि ऐसे बहुत सारी जाते थे, गांव से भी आदिवासी भी सब जाते थे। आप कब से जाना चालू हुआ भाभी, और आपका आंदोलन में क्या काम कैसे चालू हुआ, क्या कैसे कैसे जुड़ाव बढ़ता गया? ऐसे सब कार्यकर्ता आते गए बताते, आप भी आए थे, आपने भी बताया श्रीपाद भाई कि भाई ऐसा ऐसा करना है आगे। आप कब जाना चालू किया कार्यक्रम, कौन सा पहला सर्वप्रथम कार्यक्रम आपका पहला वाला? पहले तो हम गांव गांव जाके मतलब कि एक दो बार साथ में जाके कार्यकर्ताओं के साथ में जाके मीटिंग करी,
भाई चलो पास बगू थे ऐसे एक दो बार, कसरावत बगू, फिर सोंदूर भौती इधर भी कि भाई तो हमारे साथ में आपको चलना पड़ेगा ऐसे करके न, तो एक दो बार ऐसे मीटिंग में गए थे बाहर। एक बार तो मेगा बहन थी, जयश्री बहन थी, ऐसे और कोई था बाहर का था, मेरे को याद नहीं उनके नाम। यही सब उनको समझाया कि भाई कि ऐसा ऐसा है सब, ये मतलब कि गांव डूब में जा रहा, सरकार आपको जमीन नहीं देगी फिर उनके साथ में हम भी घर घर जाके उनको बुलाया कि चलो मीटिंग रखी, हम वहाँ मुंडिया से आए हैं। फिर सब इकट्ठे होकर फिर मीटिंग। मोटरसाइकिल से गए थे एक बार, ट्रैक्टर से भी गए थे एक बार। कुंडिया से मैं और बुरी काकी थे। ये बुरी काकी थी, एक मटू माँ थी, जैसे 4-6 औरतें ही मिलके जाते थे। हर गांव में जाते थे, मैंने जहाँ भाई कि ये गांव जाना है तो जाके सब बराबर उनको बुलाना, मीटिंग रखना घर घर जाके। ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम, जब हरसुद का कार्यक्रम होते वहाँ मैं पहली बार गई थी। ऐसे छोटे मोटे होते रहते थे बड़वानी वहाँ तो, पर मेरे को याद है कि हरसुद में पहला ही कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम रखा था। गांव के हमारे करीब करीब सब घर घर से एक एक दो दो सब निकले थे, गाड़ी ऐसर करके ले गए थे। खाना सब साथ में लेके गए थे, पराठे बना के। हरसूद में यही सब आए थे और सब ने बताया भाई कि ऐसा ऐसा होने वाला, इतने बांध सब कि कहाँ कहाँ बांध बन रहे, सब सब उन्होंने सब जानकारी, अलग अलग देश से अलग अलग आए, सब ने जानकारियां दी। तो ये जाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई भाभी, कंटाला नहीं आया कि क्या जाना नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आता था कंटाला तो बहुत उमंग थी भाई। फिर हरसूद के बाद हरसूद के बाद में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए नहीं, अलग अलग, भोपाल है तो दिल्ली, बम्बई। भाई ट्रेन से जाते थे। अब दिक्कत तो क्या, खाना है तो वहाँ के लोगों ने बहुत, तब मेरे को याद नहीं कि भाई कौन सा कार्यक्रम था, पर जाते थे वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करते खाने के लिए, घर से बना के ले जाते थे। कभी नहा, पानी कहीं मिलता तो नहा लेते, तो नहीं तो कहीं ऐसा भी नहीं भाई नहाना जरूरी है। एक बार गए थे तब तो 8-10 रोज में लगे थे। भोपाल 2-3 बार गए थे। तो ये सब कार्यक्रमों में जाते थे तो महिलाओं का क्या काम रहता था? महिलाएं भाई जिनको जो बोलते आता वो बोलते थे, नारे लगाते थे। मतलब जहाँ भी कहीं कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम में मतलब जाना, शामिल होना, उनमें बैठना, भाई सुनना क्या बोल रहे, कहाँ से आए, क्या करे। जिनको आता तो वो तो बोलते थे नहीं, हमारे जैसे सुना करते थे बेटे बेटे आप सुना करते थे तो कंटाला नहीं आता था दिन भर सुना करना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तब तो वो था कि भाई ये अपन को करना ही है, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। लड़े तो लड़नी जे भाई, लड़ेंगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो। तो ये सब कार्यक्रमों में महिलाएं कितनी जाती थी भाभी? महिलाएं पुरुष बराबर ही जाते थे। मतलब महिला एक मतलब गांव गांव से भले एक आदमी और एक महिला एक निकलते थे, एक एक घर से।
महिलाओं को जाने का क्या कारण था? पुरुष ही क्यों नहीं गए? महिलाएं भी क्यों जाती थी? महिलाओं को भाई उनको भी वो तो लड़े तो लड़नी है भाई, नहीं लड़ेंगे घर बैठेंगे तो घर बैठने से कहीं वो होना है नहीं। अभी अपन तो ठीक है, पर अपनी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को भी मतलब कि ये सरकार तो वैसी कहीं मानेगी नहीं है। महिलाओं को भी भाई उनको भी थोड़ा जाना और समझना और देखना कि भाई क्या होने वाला है आगे। महिलाएं गई तो बहुत आंदोलन को बहुत ताकत मिली। मतलब कि बहनों के पीछे आदमियों को भी मतलब कि वो रहता है भाई कि एकदम से पुलिस भी नहीं हाथ लगा सके, भाई बहनें हैं। इसलिए आंदोलन को बहुत ताकत भी रही और भाइयों को बहुत ताकत रही बहनों से। भाभी, आपको ये अधिकारियों को घेरना, ऐसा कोई कार्यक्रम में आप गए हैं? हाँ हुआ नहीं सर, बहुत से कार्यक्रम हुआ। एक बार तो बड़वानी से अरेस्ट करके ले गए थे, बाबा आमटे भी थे तब। कार्यालय यहाँ से ले गए थे सबको अरेस्ट करके। कार्यक्रम तो यही रखा हुआ था भाई कि बांध को बंद करो और पहले सब इसको वो देखो पुनर्वास का भाई कि क्या होने वाला है, किसको क्या जमीन दोगे। यही पहले मुद्दा तो यही था कि भाई कहाँ बांध का काम बंद कर दो पहले, और पहले उसका वो करो कि कहाँ है जमीन, कहाँ है इनका सब। फिर वहीं से आप सबको अरेस्ट करके मैसर मंडलेसर ले गए थे। पहली बार आपको अरेस्ट हुआ? हाँ पहली बार, मेरे को याद है कि पहली बार हमको यहीं से बड़वानी से अरेस्ट करके ले गए थे। महिला पुलिस थी, सबको एक एक करके उठा के ना। कितनी महिलाएं होंगी अरेस्ट किया? महिलाएं तो थी, ज्यादा थी, होगी 400-500 होगी तब। मतलब शुरू का वो था आंदोलन तो निकलते थे नहीं महिलाएं तो। डर नहीं लगा भाई? नहीं लगा ऐसा, थोड़ा थोड़ा पहले मन में था कि भाई क्या होगा क्या नहीं, पर फिर ऐसा सुबह ले गए और रात को छोड़ दिया 8-9 बजे छोड़ने आए थे गांव। फिर तो डर कम हो गया कि भाई ऐसे सब मतलब कि भाई अब लड़ाई तो लड़नी है, फिर डरेंगे तो फिर डरने से काम भी नहीं होगा। ऐसे भाई कि लड़ाई तो अपन को लड़नी है, डरेंगे तो डरने से तो काम चलना है नहीं। डरेंगे तो डराएंगे, ऐसे करके मन में थोड़ा वो बना के ना। और कब जेल गए आप? फिर उसके बाद एक बार भोपाल में कार्यक्रम था, तब वहां ही अरेस्ट करे थे, भोपाल में भी। ऐसे बाहर स्कूल में जाके थोड़ी देर मतलब ऐसे खड़े रखे, फिर वापस वहीं से छोड़ दिए। उसके बाद में मणिबेली से जब पहला सत्याग्रह चला था वहां मैं रुकी होगी शायद एक महीना हो गया होगा हमको। ऐसे 20-25 रोज में तो हमको अरेस्ट ही करे थे। ऐसी भूरी काकी थी, मट्टू माँ थी। मट्टू माँ तो मेरे साथ में जेल में भी थी। वो जब मणिबेली से अरेस्ट करके ले गए तब वो थी, और अरुणदत्ती बहन थी। हम तीन ही थी, और आदमी 37-36 या आदमी लोग थे। हम औरतें खाली 3 ही थे जब हमको अरेस्ट करा मणिबेली से। तब हमको जैसे 3 को उठा के हमको तो एक साथ में ही रखे उन्होंने, एक ही गाड़ी में लेके गए थे तलोदा।
ऐसे तो हमको रात को ये लेके गए, रात को तो उन्होंने लाकर में रखा तलोदा, फिर हमको पेशी पे ले जाते थे अक्कल कुआ, फिर धुलिया जेल में ले गए। वहाँ छोटा बड़ी जेल तो इसलिए फिर बड़ी जेल में ले गए धुलिया, कि हम तो बहने तो तीन ही थी, इतना बड़ा रूम था थोड़ा बड़ा, इनको थोड़ी दिक्कत जाती थी आदमी लोगों को। भाई इन्होंने मांग करी कि हमको कोई बड़ी जेल में दो भाई, कि इतने में हमको, इतने में रहे कैसे, सोहे कैसे, खाने को तो हमको बाहर निकालते थे, दोनों टाइम सुबह और शाम को बाहर खाना खिलाने। फिर कहते 5-6-7 रोज रखे, 4 रोज रखे होंगे, फिर धुलिया जेल में ले गए। पकड़ते टाइम मारा था क्या? नहीं, ऐसे झूमा झपटी करी, मारा तो नहीं। अरुणधति बहन के साथ में बहुत उन्होंने वो करा, उनको घिसटते ले गए। और मोटू माँ और मैं हम थोड़े डर गए भाई, कैसे उनको ले जा रहे थे तो हमको ऐसा डर लगा भाई अपन को वैसे घिसेगी ये, तो हमको तो ऐसे धक्का मुक्का करके ऐसे ले गए। वो सो गए थे ना, तो उनको थोड़ी ज्यादा तकलीफ हुई। वो फिर बोले भी बहुत कि भाई अब हमको इतनी वो भी थी नाले भी कि क्या बोलना क्या करना, वो बोलते गए वैसे उनको। मतलब हमको 3 को अलग ही रखते थे एक रूम में, न जो दूसरी पहले की थे उनको अलग रखते थे। मोटू माँ तो पूरे मेरे साथ में रही, वो गई भी नहीं। जब फिर हमको धुलिया जेल से छोड़े फिर ही वो घर आए थे। तो वहां मणिबेरी में क्या करते थे? इतने दिन रहते थे तो दिनचर्या क्या रहती थी? वही आसपास के, मतलब कि जहाँ अपन मतलब कि जा सकते हैं, वो आसपास के गांव में जाना, सबसे बातचीत करना। हमें ऐसे कुछ भी कार्यक्रम है, कभी रहने के लिए मकान बनाने, उनकी जगह साफ करनी है, खाना दोनों टाइम सब मिलके, मतलब खाना तो सब मिलके बनाते थे। पर और भी फिर कहीं जाना हो कि भाई पास पास के गांव में जाना है, वो गांव में कितनी दूर है मीटिंग। तो भाई अरेस्ट आपने कहा रात को किया, तो क्यों किया था? रात को कितनी पुलिस आई थी, कैसे कैसे अरेस्ट हुआ? पुलिस तो बहुत सारी थी, पुलिस तो जैसे मतलब कि अरेस्ट 6-7 बजे होगी, शाम के टाइम में करा अरेस्ट तो उन्होंने। वही कि ये लोग सब ये बैठे हैं, सब आदिवासी को भी ये कर रहे भाई कि बात नहीं होना, तो इनको यहाँ से सबको उठा लेंगे तो इनका सब फिर अब डबल आएंगे नहीं, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा और क्या है। तो इसलिए सब पर थोड़े बहुत मतलब जिनको अरेस्ट होना था वही रहे। फिर मैं भाई मालूम था कि सबको अरेस्ट कर लेंगे, फिर ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। जैसे भी थोड़े बहुत इधर उधर हो गए थे कि वापस आके बैठना है, मालूम तो पड़ गया था भाई आने वाली है पुलिस और अरेस्ट करेगी, तो फिर ऐसे फिर तय करा कि किनको किनको अरेस्ट होना और किनको बाहर रहना है। तो जिनको नहीं तो होना था वापस बैठना था, वो उधर ऊपर पहाड़ी पे चले गए थे। पहला ही सत्याग्रह था नहीं सुबह। फिर ऐसी सारी बंदी हुई थी ना भाई, कितने रोज वो रहेंगे इतने रोज ऐसे। तो मणिबेरी में तो बिजली नहीं थी, लाइट नहीं, रास्ता नहीं, पानी की भी दिक्कत, तो वहाँ दिक्कत नहीं आती थी? क्या लगता था आप वहाँ रहते कहीं थे? नहीं दिक्कत कहीं नहीं आती थी, बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पहाड़ी इलाका था। कहीं डर भी नहीं लगता था। एक बार ऐसा कुछ ऊपर हम भाभी पाड़े में मतलब कि रात के टाइम में गए, तो मतलब कि ऐसा था रास्ता भी नहीं दिखे कि रास्ता है कि नहीं है। भुट्टे खाने गए थे ऊपर, कहीं डर की तो कोई बात ही नहीं।
भाभी वो इलाका इधर से अलग था तो आपको कैसा लगता था वहां मणिगली रुकना? बहुत अच्छा लगा। मतलब कि हरियाली, जंगल बहुत अच्छा, वहाँ का रहन सहन बहुत अलग। सब मतलब हाथ से करते थे, मतलब कि आटा पीस, घट्टी भी आटा, मतलब कि वो लोग सब पूरा अपने हाथ से, मतलब कि क्या जो भी करना हो। कहीं लाइट तो थी नहीं वहाँ। वहाँ मंदिर था सुरप्राणेश्वर का, मंदिर भी बहुत अच्छा था, बहुत पुराना बना हुआ था न। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि कहीं आए हुए बाहर के, ऐसे मतलब एक परिवार जैसे रहते थे। फिर कहाँ अरेस्ट हुए? एक तो आपने बताया कि इधर मंडलेश्वर जेल ले गए थे, दूसरा आपने ये अक्कल कुआ धूलिया, फिर कहाँ अरेस्ट हुई आपकी? लाठी चार्ज कहीं हुआ हो और आपको ऐसा कहीं? लाठीचार्ज तो होता रहता था एक दो बार, वो तो कहीं हर कार्यक्रम में होता था, कभी अरेस्ट करते थे या लाठीचार्ज, एक एक काम तो कहीं भी वो करते थे। मेरे को एक बार लगी थी मूवी, पूरा दत्तवाड़ा में कार्यक्रम था, तो फिर बड़वानी आके कार्यक्रम करना था, तब मतलब कि इन्होंने रोका था। तब यही कारंजा पास से रोकना शुरू कर दिया था, तो मतलब उनको खड़े कर दिए थे, मतलब कि झाड़ू निकालते हैं ना, इनको मेतरानी को खाली एक बार डंडा लगा था सिर में। मोईपुरा में कुछ कार्यक्रम था कोई, वहां सभा थी, तो उन्होंने कहीं करने नहीं दी। फिर बड़वानी आए सब कि भाई वहां रैली निकालेंगे, तो यहाँ बड़वानी में भाई कि रैली नहीं निकालने देना इनको। बहुत सारों को लगी तब। भाभी आपका परिवार का क्या योगदान रहा होगा आंदोलन में? सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, क्या काम रहा होगा कि ये काम हम लोगों ने आंदोलन में सबसे ज्यादा किया है? परिवार वालों का यही भाई, जाते थे तो कहीं रोकते थे नहीं, मदद करते थे भाई। हाँ, कभी मीटिंग थी कि भाई कहीं बाहर से आ रहे हैं कुछ कार्यक्रम करके, थके हैं कहीं भी, तो आते थे सब कार्यकर्ता। कभी महीने में एक दो बार भी हो जाते थे, आते थे कहीं भी, भले 10 है 12 है, जितने भी आते थे उतने सब। उनकी वही भाई खाने का, जिनको खाने का खाने का, सोने का, रुके तो सोने का व्यवस्था। मतलब अलग अलग भी मैं रुकवाते थे, नहीं कि भाई कभी मतलब कि कुंडिया में रखा, कभी और कहीं गांव में रखा, ऐसा अलग अलग जगह भी रुकवाते थे नहीं। तो आप भी काफी घूमते थे ना कार्यक्रमों में? हाँ। आप और महेश भाई तो हाँ, बच्चों का ध्यान वगैरह ये सब कैसे होता था घर में, सब जवाबदारी? बच्चे तो यहाँ बड़वानी पढ़ते थे, तो रहते थे बड़े भैया और भाभी, और हमारे देवर देरानी भी, छोटे वाले भी वही रखते थे ध्यान। तकलीफ तो क्या, खेती बाड़ी थी तो फिर देखना पड़ता था ना, करना पड़ता था भाई कि कहीं 2 4 रोज के लिए जा रहे, फिर अब बता के जाते थे ये करवाना वो करवाना। तो आप करते थे क्या? हाँ, मैं भी करवाती थी और सुरेश भाई भी करवाते थे।
खर्चा भी तो हुआ होगा भाभी। हाँ वो खर्चा तो लगता था भाई, जाते थे तो खर्चा तो। खर्चा खुद का भी करना पड़ता था, और भाई गांव के नहीं, किसी के पास नहीं, उनको भी थोड़ी बहुत मदद जो भी बनती तो वो करते थे। तो डोमखेड़ी वगैरह सत्याग्रह में आप गए हैं क्या भाभी, और रुके हैं क्या? हाँ डोमखेड़ी सत्याग्रह में गई थी मैं। हाँ रुकी थी 8 रोज। फिर क्या है, प्रीति दीपू वैसे मतलब कि ये थोड़ी लड़कियां बड़ी हो गई थी है, फिर मैं ये जाने लग गई थी नहीं। भाभी महिलाएं जो आंदोलन में आने लगी, तो महिलाओं के जीवन में कुछ फर्क पड़ा, पहले आंदोलन के पहले जो था और बाद में था वो? अब फर्क तो बहुत पड़ा, काफी कुछ फर्क, बहुत सीखने को मिला, इनको बाहर निकलने को मिला, सब सीखने को, कैसी मतलब कैसा कहाँ लड़ाई करना, कैसा क्या पुलिस के सामने कैसे खड़े रहना, क्या करना, वो तो उनको बहुत काफी कुछ सीखने को मिला। ताकत भी बहुत मिली नहीं फिर अंदर। तो खास मतलब कि कोई मतलब कि पियर के जाए हो उनसे बात करनी, भाई कि कोई कि अपने नजदीक के रिश्तेदार है कि इनको भाई बात करें, उससे ही करते थे। ऐसे सबसे नहीं भाई कि फर्क तो है पहले में और अब में, तो बहुत फर्क है। आंदोलन से फर्क तो बहुत है ना, सबको सीखना मिला, कैसे बाहर जाना, क्या करना, बाहर जाने का भी सब देखने को भी मिला कि कैसा क्या। घर में क्या फर्क पड़ा? ये तो बराबर बाहर जाने को मिला, सीखने को मिला, पर घर में कुछ फर्क पड़ा लड़कियों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में? हाँ घर भी फर्क तो पड़ा नहीं। कैसे? हाँ भाई कि बाहर निकले तो कि कैसे क्या करना, किससे कैसी बात करना, घर में भी फिर मतलब थोड़ा वो कि भाई हम बाहर से ऐसे ऐसे है तो घर में भी ऐसा। चार चीज आपको पूछूं कि घर में क्या फर्क पड़ा लड़कियों की और बहुओं के जीवन में, बता सकते हैं चार की ऐसा घर के अंदर? हाँ कि पहले ऐसा था, अब ऐसा है, ऐसा कुछ चार चीजें बता सकती हैं आप आंदोलन की वजह से? हाँ पहले यही था कि भाई बहुएं अंदर घर में रहे, बाहर नहीं निकलना, किसी से मतलब बात नहीं करना, बड़ों को सामने बोलना नहीं, कि बड़े के सामने बोलेंगे तो मतलब कि पहले ऐसी इतनी मर्यादा थी कि गांव में कि किसी से बात नहीं करना, पहले अपने से मतलब कि अपना अपना काम करो, और घर में अब ये है कि भाई सबसे बात भी कर सकते हैं, जैसे घूमे फिरे वैसे नॉलेज भी थोड़ी बड़ी है, तो भाई किसी से कहीं भी आदमियों को भी भाई सीखना तो मिला कि देख बाहर की लड़कियां आती है, सब बताते सीखती है, उससे बहुत फर्क पड़ा नहीं गांव में भी। आदमियों में? हाँ क्यों? हाँ यही बाहर से मतलब कि लड़कियां आके सिखाती बताती, उससे फर्क तो पड़ता नहीं। देखो अपना सब कुछ जा रहा, जमीन जा रहे, अपने मतलब घर जा रहे, वो अपन को तब बता रहे तो अपन भाई कि अपने वो घर की औरतों को भाई कि तुम भी निकलो, बोलो, बताओ सब कि भाई हम भी।
घूमने देखने से फर्क पड़ता नहीं। तो ये विचित्र नहीं लगता था उनको कि ये लड़कियां आती है ने कोई आजादी से घूमती है ने ये क्या ऐसे कहीं ना मर्यादा ना मान ना कहीं भी बैठती है न उठती है न मार खाती है न बाहर से जो आती है कुछ भी बोलती है न किसी के भी साथ घूमती है, ऐसा नहीं लगता था क्या? ये तो मैंने सब बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा तुम्हारे गांव गांव में, मतलब कि सबके साथ में, मतलब कि जिनकी जमीन मकान है वो सब मतलब कि ऐसा ऐसा डूब में जा रहा है, ऐसा हो रहा। तो फिर उनको सबको समझ में आई भाई नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं लड़ेंगे तो घर बैठे तो कुछ होना है नहीं। तो ऐसा नहीं लगा कि ऐसी महिलाएं हो जाएगी आजाद न घूमेगी न फिरेगी न तो घर का क्या न बिगड़ेगी महिलाएं, लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा ऐसी घूमेगी न, ऐसा सब मन में नहीं आता था? ऐसा कहीं जब मैंने देखा जिनको देख वो तो उनको कहीं ऐसा मन में ऐसा कहीं था नहीं कि भाई। सबसे यादगार आपको क्या लगा होगा? कोई कार्यक्रम, कोई घटना, कोई लोग जिसका आपको हमेशा याद रह गया हो, बहुत अच्छा लगा हो कि ये मुझे सबसे अच्छा इतने सालों में, एक नहीं एक दो तीन चार चीजें ऐसी हो सकती है कि जो यादगार रह गई हो? घटना तो एक बार बामनी में हुई थी, जब कार्यक्रम था तो यहाँ बड़ौदा के पत्रकार डूब गया था। वो कार्यक्रम था और नहाने गए वो नर्मदा में। तो भाभी आज आंदोलन की स्थिति और पहले पहले आंदोलन की स्थिति में कोई फर्क है? हाँ फर्क तो है। कैसे? यही पहले लोग बहुत उससे जाते थे, अभी थोड़े मतलब कि किसी ने मुआवजा ले लिया, किसी मैंने किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला, ऐसे सब धीरे धीरे सब टूटते गए। अब यही जे अब बचे थोड़े बहुत लोग बचे हैं, वो कोई आते जाते भी हैं, ये थोड़ा बहुत। घाटी में क्यों लोग टूटते गए, क्या वजह हुई? बस यही वजह, और क्या, किसी ने मुआवजा लिया, किसी ने नहीं भी लिया, किसी को अच्छे पैसे मिल गए, बस यही, और दूसरा इसी से टूटते गए, और क्या। लोगों ने मुआवजा लेना क्यों चालू किया, आपको क्या लगता है किस वजह से? ये तो अब सरकार ने क्या करा, उनको बदले आंदोलन को तोड़ना था, तो बस ऐसे ज्यादा पैसे बता के लोगों को कि भाई उनको लालच दी कि इतने पैसे हम देंगे, आप आंदोलन में मत जाओ। तो पैसे के तब सबको ही लालच रहती है। तो कुंडिया में आज कितने परिवार बचे होंगे जिन्होंने नहीं लिया हो मुआवजा, और मुआवजा लेने से कुंडिया गांव में कुछ फर्क पड़ा है क्या स्थिति में? इसे तो अब 6-7 घर के बच्चे हैं मुआवजे में, बस बाकी को सब ने लिया। अब किसी के पास पैसा रहा, किसी के पास नहीं भी रहा। फर्क तो क्या, अब किसी ने कुछ खत्म भी होगा किसी के पास है भी सही, जिसने बचा के रखा उसके पास है भी सही, और क्या।
अब ये तो किसी ने कहीं ऐसे शौक भी कोई किसी ने कहीं लिया, मोटरसाइकिल ले ली, किसी ने ऐसे करके खत्म कर दे। और क्या, पैसे जिनके पास बचे उनके पास रखे हुए भी हैं। ये जो मुआवजा बटा उसके कारण महिलाओं पर क्या असर हुआ? महिलाओं का स्थिति में कुछ असर हुआ ये मुआवजा बटा उसके कारण? हाँ, कोई मिलते हैं बोलते हमारे पास है, अच्छा है, हमारा अच्छा हो गया, हम तो बहुत खुशी हैं, हमको हमारे जीवन में इतने पैसे हमने देखे थे नहीं, हम जिंदगी भर कमाते तो भी नहीं मिलते इतने पैसे। ये तो है नहीं जिनके पास संभाल के रखा उनको। कोई गांव में तनाव, घरों में झगड़ा मुआवजे को लेकर, ऐसे कोई बातें आती हैं कुंडिया में या कई और गांव में? हाँ, ऐसे सुनने में आती है, किसी किसी के घर होते भी नहीं झगड़े। अब पैसे हैं तो जो खाने पीने वाला वो तो पिएगा न खाएगा। आपको क्या लगता है कभी कभी आंदोलन में जन आंदोलन कभी डैम रोक सकते हैं क्या? हाँ, रुकना तो चाहिए, रोक तो सकते हैं भाई कि सब लोग मिल हाल में जब मुआवजा नहीं बढ़ता न, थोड़े और लोग और भी कुछ मेहनत करते तो रुक तो सकता था। अब क्या अलग अलग सब, किसी ने मुआवजा लिया, किसी ने कहीं अलग अलग सब सोचते तो ऐसा कि भाई कि नहीं लड़ेंगे तो और क्या मिलेगा कि नहीं मिले, ऐसे करके जिनके जिनके अपने अपने हिसाब से चाहे तो रोक सकते थे, नहीं रुक तो जाता, क्यों कितने सारे लोग उनको बस दबाव डालते थोड़ा बहुत और कि भाई हमको नहीं हटना है, हमको नहीं चाहिए मुआवजा, ये बांध नहीं होना, तो रुक सकता था। तो अपन क्यों नहीं रोक पाए? यही सरकार ने सबको मतलब भाई जो जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको भाई कि तुमको लालच दी भाई कि हमको आपके पास तो है कहीं नहीं, ऐसे खाली मकान है, हम जमीन देंगे आपको, प्लाट देंगे, मकान बना देंगे। तो हम कैसे रोक पाते ये सब? कैसे, क्या करना चाहिए था अपन ने कि रुकता डैम? वही क्या बस वही आंदोलन चलता, और क्या आंदोलन, दूसरा तो कुछ रास्ता है भी नहीं इसका, सरकार के सामने लड़ना पड़ता, और क्या। वो तो फिर सब मिल के सरकार पे दबाव बनाते तो रुकता। जब आंदोलन थोड़े समय चला तब तो हुआ, पर जब ये बस ये मुआवजा बंटने लगा कि लोगों को कि भाई अब कहीं नहीं होगा आंदोलन से, बस अपन तो मुआवजा ले लो और बैठ जाओ चुपचाप घर। आगे का क्या लगता है भाभी? आगे का भविष्य आपको क्या लगता है? अब क्या कहीं बता नहीं सकते कि अब क्या होगा आगे, किसके आगे कि भाई वो गेट लग जाएंगे और सब डूब जाएगा कि नहीं, कि कहीं समझ में नहीं आ रहा। आंदोलन का क्या लगता है भविष्य?
अब आंदोलन में तब क्या है, गिने चुने लोग ही बचे हैं। तब फिर क्या, फिर से महिलाएं वापिस आंदोलन में पहले आती थी वैसा सक्रिय होने का क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? अब तो बहुत मुश्किल है नंदन बेन, क्या कैसे अब कोई ऐसा उनको और वापस आंदोलन वापस मतलब घर घर जाओ और उनको वापस वो करो, तो अब तो मुश्किल ही लगता है कि आते हैं जिनको आना है वो तो आते भी हैं भाई। अभी पहले जैसा कहाँ, कितने बहुत कम लोग, महिलाएं बहुत कम आती। आपकी कितनी खेती डूब में जा रही है भाभी? हमारी थी सब मतलब 100 एकड़ जमीन, मतलब सब भाइयों के मिलके, चार ही पांच ही भाइयों के मिलके 100 सवा 100 एकड़। पूरी डूब में? हाँ पूरी कुंडिया में? हाँ कुंडिया में। अब तो सरकार तो नहीं बता रही भाई कैसे, मतलब कि हमारे खेत से नीचे लगे हुए हैं उसके निशान, पर है थोड़ी बहुत। पर फिर जाने का रास्ता भी नाला है नहीं, नाला में पानी भरेगा, जाएंगे कहाँ से? मैंने तो आपको बहुत सवाल पूछे, आपको कुछ रह गया हो कहने का? कहीं नहीं, क्या हुआ।